आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्याओं के घात का नियम। घात किसको बोलते हैं? पावर। ठीक है, पावर जैसे कि 2 पे पावर 3 रहता है, ठीक है, या फिर 5 पे पावर 3 रहता है, 2 पे पावर 5 रहता है। ये क्या हो गया? ये जो ऊपर वाला रहा ये क्या हो गया? तो इसी को हम लोग कहते हैं घात। ठीक है, क्या कहते हैं? घात। तो हम लोग जानेंगे कि 2 पे पावर m रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है a पे पावर m और इनटू में अगर a पे पावर n रहेगा तो उस टाइम क्या होगा? तो उस टाइम हम लोग का हो जाएगा a और m प्लस n। ठीक है, तो अगर दो संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उस पर पावर रहेगा, दो संख्या अगर इनटू में रहेगा और उस पर पावर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसके घात को यानी उसके पावर को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर a पे पावर m और a पे पावर n यानी कि मान लो a की जगह पे 2 रहा, 5 रहा, कुछ भी रहा, ठीक है, ये संख्या अगर a की जगह पे रहा, ठीक है, इस पे पावर 3 रहेगा और इस पे पावर 3 रहेगा तो क्या होगा? 2 और है ना पावर 3 और पावर 3 जो रहेगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, वही दिया है। तो इसको और दूसरे में क्या दिया है? दूसरा में दिया है कि अगर इस प्रकार रहा a पे पावर m और ब्रैकेट लगा के बाहर से n रहेगा तो क्या होगा? a और m इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, a पे पावर m इंटू एन। और चौथा कंडीशन में क्या है? तो a पे पावर m इंटू b पे पावर m होगा तो क्या होगा? a इंटू बी और m हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके सबसे पहले आपको समझा देते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। ठीक है, अपना एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, किसका? तो एग्जाम्पल एक लेते हैं, रुको एक सेकेंड। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे इसका लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि मान लो 17 पे पावर 2 रहेगा, ठीक है, इनटू में 17 पे पावर 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट वाला कंडीशन लग रहा है, फर्स्ट वाला कंडीशन लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 17 इंटू 17 पे पावर 2 है इंटू 17 पे पावर 5 है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट, आप कहोगे कि भैया इंटू करके बताइए, नहीं, इंटू करके नहीं बताएंगे। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? 17 को लिख देंगे, उसके बाद पावर को क्या करेंगे? तो पावर को जोड़ देंगे, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? तो 17 पे पावर हो जाएगा हम लोग का 7। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा एक ये वाले कंडीशन से देखते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर वाले कंडीशन से देखते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर वाले कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि मान लो अगर 23 पे पावर 10 रहा, ठीक है, 23 पे पावर 10 रहा और 23 पे पावर 7 रहा तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे? 23 पे पावर 10 और 23 पे पावर 7 है तो इस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? तो यहाँ वाला देखो, ठीक है, 23 का 23 उतर जाएगा और 10 m की जगह पे कितना है? तो 10 माइनस 7। ठीक है, तो कितना होगा? 23 पे पावर 3। ठीक है, उसी प्रकार इस वाले कंडीशन से अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस वाले कंडीशन से हम लोग देखते हैं तो क्या होगा? यानी कि 2 नंबर है ना, 2 नंबर वाले कंडीशन से देखते हैं तो कितना है? a पे पावर m, ठीक है, a पे पावर m और इनटू में a पे पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी कंडीशन देख लेते हैं। 5 पे पावर हो जाएगा हम लोग का 2 और बाहर से पावर लगा हुआ है 7। तो अब बताओ क्या हो जाएगा? ठीक है, अब हम लोग का क्या होगा? तो अब ये वाला कंडीशन हम लोग का होगा। ठीक है, तो 5 का 5 उतर गया और m की जगह पे कितना है? 2 है तो 2 इंटू 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 इंटू 7 तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 7 कितना होगा? तो 14 हो जाएगा हम लोग का। उसी प्रकार 4th नंबर वाला कंडीशन से अगर हम लोग देखते हैं तो 4 नंबर वाला कंडीशन में हम लोग का क्या होगा? a पे पावर m की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 पे पावर 3, ठीक है, और 9 पे पावर 3। तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा इस वाला कंडीशन में? ठीक है, ये वाले कंडीशन में, ये वाले कंडीशन में हम लोग का क्या होगा? तो इस वाले कंडीशन में हम लोग का ये इंटू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है, आप बोलोगे कि भाई ये वाला कंडीशन है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि a जो है दोनों सेम है। ठीक है, ये 17 दोनों सेम है, इसमें दोनों अलग अलग संख्या है। ठीक है, एक में 7 है, एक में 9 है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों भी इंटू होगा तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 63 और यहाँ पे है हम लोग का 8। ठीक है, यहाँ पे कितना है? हम लोग का 3 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 3 है, ये हम लोग का 3 है तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का 9। ठीक है, तो 63 पे पावर 9। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज अपना बढ़ेंगे कितना पे?
तो एक्सरसाइज 1.5 में, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का, इसमें हम लोग करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है। तो मैंने सारा एग्जाम्पल कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके एक बार देख लेना, सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। तो हम लोग अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 20, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग का क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 में हम मतलब एग्जाम्पल नंबर 20 में हम लोग का टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में इसका है 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/3। तो हम लोग इसको जो है पहले नंबर वाले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो ये जो है ये सेम है, ठीक है। ए हम लोग का सेम है तो ए उतर जाएगा, ठीक है। और इंटू में है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 2/3 प्लस 1/3। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर, इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 3, और कितना हो जाएगा, तो 2 + 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3/3, ठीक है। तो 2 पे पावर 3/3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग काट देंगे तो कितना होगा, 2 पे पावर 1, जिसको हम लोग 2 ही लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग को दूसरा नंबर सॉल्व करना है। दूसरा नंबर में हम लोग का क्या दिया है, तो 1 पे पावर 3 पे पावर 3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1 से जो है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है तो हम लोग 1 की जगह 1 ही रहने देते हैं, और नीचे में हमारा क्या है, तो 3 है, ठीक है। तो 1 जो है हमारा हट जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो 4/3, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 4/3, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, दूसरे नंबर का सॉल्यूशन। अब तीसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा, तीसरे नंबर का हम लोग का है डिवाइड में है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, डिवाइड वाला क्या होता है, तो डिवाइड वाला हम लोग का माइनस होता है, ठीक है। तो 7 का 7 उतर जाएगा, और माइनस में क्या चला जाएगा, तो 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे 7, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे 15 और 3, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। 5 से 15 में डिवाइड करेंगे 3 बार में, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो माइनस हम लोग का हो जाएगा 5। तो 7 पे पावर -2/15, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग 4 नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर में दोनों अलग अलग संख्या है, ठीक है, दोनों क्या है, तो दोनों अलग अलग संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे 13 × 17 कर देंगे, ठीक है। 13 × 17, और प्लस में पावर हम लोग का क्या होगा, तो पावर हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है। पावर हम लोग का 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 17 × 13 करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 221, और पावर में 1/5, ठीक है। तो ये हमारा बन के सॉल्व हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करते हैं, ठीक है। तो चलो उसको भी हम लोग करके सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 यानी प्रश्नावली 1.5 में जो है, इसमें जो है इसका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा दूसरा टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे ज्ञात करने बोला है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, तो 64 से 2 से 64 में गुना करके +1 कर दोगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग को जो है इसको सॉल्व दूसरे तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, ये 64 है, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 8, ठीक है। 64 को हम लोग 8 × 8 लिख सकते हैं, और ये पावर कितना है, तो 1/2 इसमें पावर है। तो 8 × 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 × 8 को हम लोग लिख सकते हैं कि 8 पे पावर 2 × 1/2, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा हम लोग का आंसर 8, ठीक है। उसी प्रकार आपको ये भी बनाना है, ठीक है। उसी प्रकार क्या करना है, आपको ये भी बनाना है। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। यानी 2 × 2 हो गया हम लोग का 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, ठीक है। और गुने में 1/5, ठीक है। तो हम लोग इसको 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 गुना 1 पे पावर 1/5। तो 5 से 5 कट गया, तो आंसर कितना आया, 2 आया, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है, और बताना इसका आंसर कितना होगा। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लोग 5 × 5 × 5, ठीक है। 5 25, 25 पंचे 125, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसको ब्रैकेट में बंद करके 1/3 लिखेंगे। तो 5 पे पावर कितना होगा, 5 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर कितना निकलेगा 5, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3/2। तो 3 गुना 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू में 3/2। तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना निकला, आंसर हम लोग का निकलेगा, जल्दी बताओ, तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पावर में है तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा, तो 3 पे पावर 3, तो आंसर कितना होगा, 3 पे पावर 3, तो आंसर हो जाएगा 27, ठीक है। उसी प्रकार 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, और ब्रैकेट में बंद करके 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 पे पावर 5 इंटू 1 पे पावर 1/5, तो 5 से 5 कट गया, तो आंसर इसका कितना निकलेगा हम लोग का, जल्दी बताओ, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 2। नहीं, 2 कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 2 है ना, मैंने 1 लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2, तो आंसर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब क्या होगा, 16 है यहाँ पे, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4 या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ऊपर में क्या हो जाएगा हम लोग का 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पे पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर हम लोग लिख सकते हैं 4, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटू 3/4, तो 4 से 4 कट गया, तो 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 हम लोग का हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसका जो है आंसर आपको बना के कमेंट करना है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या बोला है, सरल करने के लिए बोला है, ठीक है। तो जो मैंने 4 तरीका आपको बताया था उसी 4 तरीके पे सारा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या दिया है, तो ये हम लोग का बैठ रहा है कि a पे पावर m इंटू ए पे पावर n के रूप में, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 उतर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटू में है तो और सेम है, तो 2 का 2 उतर जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, तो हम लोग का ऊपर में हम लोग लिख सकते हैं 2/3 अब प्लस में 1/5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में क्या होगा, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम होगा 15, ठीक है। तो 3 से है ना 15 में डिवाइड करेंगे, तो 5 बार में 5 इंटू 10, 2 कितना होगा, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर 11/15, ठीक है। ये हम लोग का पहले का आंसर निकल के आता है, ठीक है। नहीं 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 1 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम लोग 5 से इसमें ये करेंगे, 5 से 15 में डिवाइड करेंगे, तो 3 बार में, तो 3 इंटू 1 यहाँ 3 हो जाएगा ना, तो 13/15 होगा, ठीक है, 2 पे पावर 13/15। उसी प्रकार इसमें हम लोग का क्या होगा, इसमें हम लोग जान रहे हैं कि ये क्या है, तो ये हम लोग का जो है पावर किस में है, तो पावर हम लोग का 1 पे भी पावर 7 है, ठीक है, और 3 पे पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब बाहर में भी पावर रहता था तो पावर इंटू पावर हो जाता था, घात इंटू घात हो जाता था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 पे पावर 7 एक ही रहेगा, ठीक है, और 3 पे पावर 3 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकलेगा, 1 पे पावर 3/21, ठीक है। और इसमें क्या है, तो इसमें हम लोग का डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस होता है, तो 11 उतर जाएगा, ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो 11 का 11, इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 2 बार में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और माइनस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1, तो कितना होगा, 11 पे पावर 1/4, ठीक है, 11 पे पावर क्या होगा, तो 1/4। उसी प्रकार हम लोग को क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर को डालना है, ठीक है। जिसका भी आंसर सही होगा उसकी आंसर को मैं कमेंट करूंगा, मतलब पिन करूंगा और रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ठीक है।